नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम फिर से लेकर के आए हैं सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, इसी को कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्लास 12th रहे, 10th रहे, जो भी रहे, सभी के एग्ज़ाम में जो है ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये बातें हैं। और हाँ, इससे पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम जो है हम दे देंगे। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियो गौर से सुनिए। ठीक है, और उसके बाद शाम में जो है इसका क्यूज लगाइए। देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन चलते हैं कि क्या है कि एंड से जुड़ करके राइस एंड करी। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि भाई एंड से जुड़ करके अगर दो गो संज्ञा रहता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, बिना आर्टिकल के, लेकिन वो पेयर वर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये पेयर वर्ड है, राइस के साथ एक करी आता है, तो जो कि पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है। हम आपको बता चुके थे, सेम यही क्वेश्चन था। देखिए, तो राइस एंड करी सिंगुलर है तो सिंगुलर को रखना है। देखिए किस तरह से ऑप्शन को छांटना है ये थोड़ा सा समझिए। देखिए वर्ब कहेगा ना ऑप्शन छांटने के लिए, तो सिंगुलर और प्लूरल में, तो देखिए क्या है कि वर्ब सिंगुलर कैसे पहचानेगा, तो अंत में एस लगा हुआ रहेगा वर्ब में। ठीक है, तो वो सिंगुलर होगा, अगर नहीं लगा हुआ तो प्लूरल। तो राइस एंड करी सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आर को हटा दीजिए, एस नहीं लगा हुआ है, बियर को हटाइए, हैव को हटाइए, बच गया लास्ट एक इज। ऐसे करके पढ़ना है, बहुत ही आसान है। कैसे सिंगुलर वर्ब पहचानिएगा कि क्रिया के अंत में एस या एस लगा हुआ रहेगा। क्रिया के अंत में, क्रिया बोल रहे हैं, संज्ञा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। ये एक संज्ञा नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है कि एडजेक्टिव। लेकिन हाँ, यहाँ पर बता देते हैं, अगर कोई एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ रहता है द, ठीक है, क्या बोले हैं, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा हुआ रहता है तो वो प्लूरल हो जाता है। कैसे, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। लेकिन आर्टिकल लग गया है तो आपको पता है कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ संज्ञा के पहले लगता है, तो ये तो संज्ञा है नहीं, ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल लग गया तो वो हो जाता है प्लूरल। कैसे, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, तो प्लूरल है तो प्लूरल को रखना है। ठीक है, तो सिंगुलर को हटा दीजिए, मतलब जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ रहेगा उसको हटा दीजिए, सिंगुलर को। तो इज हट गया। आर और बेयर जो कि प्रेजेंट बताता है और पास्ट बताता है। अब थोड़ा हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन में अधिकतर लोग जो है ना, इससे पहले वाले जो क्यूज हुआ था सब के सब फंसे थे कि भैया रहता है क्या, रहता दे देते हैं क्या। तो यहाँ पर गलती कहीं पर नहीं था, बस यहाँ पर समझने की बात है। आप सिंगुलर प्लूरल से तो हटा दिए, लेकिन टाइम से आप नहीं हटा पाए। देखिए कि ये आर होता है प्रेजेंट और बेयर क्या होता है, पास्ट। तो देखिए गौर से समझिएगा। द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, खाली स्थान पुअर। तो ईमानदार लोग अगर बेयर का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट होता है। तो द ऑनेस्ट है ना, द ऑनेस्ट बेयर पुअर मतलब कि गरीब ईमानदार हुआ करते थे। तो क्या आज के गरीब लोग बेईमान होते हैं? अरे पहले भी ईमानदार हुआ करते थे, आज भी ईमानदार हुआ करते हैं। तो इसको प्रेजेंट टाइम में बनाइए। हम आपको बोले थे कि जो चीज़ चिरंतर सत्य हो, ठीक है, पहले भी हुआ करता था, आज भी होता है और आगे भी होगा, ठीक है, उसको प्रेजेंट में हमेशा बनाइए। जैसे पूरब, सूरज पूरब में उगता था, उगता है और उगता ही रहेगा, ऐसे वाले वाक्य को हमेशा प्रेजेंट बनाइए, ना कि पास्ट। इसीलिए ये खत्म, आपका आर हो जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ऐसे क्लियर समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। गूगल में अगर सर्च किए हैं तो गूगल में बता रहा है कि नहीं, सुनो के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके बाद किताब में आपका ये जो किताब जो है ये टारगेट का है, और ये जो किताब है और किताब में दे रहा है नन ऑफ दीज, जो कि मेरे ख्याल से जो है गलत है। ठीक है, और कहीं पर भी आप पता कर सकते हैं कि नथिंग बट सुनो। देखिए नथिंग बट कैसे, आप सिंटेक्स में पढ़े होंगे एगो नियम, समथिंग नथिंग, थिंग से जुड़ा हुआ, समथिंग नथिंग एवरीथिंग। ठीक है, थिंग से, या फिर बडी, समबडी नोबडी एनीबडी, या वन वाला समवन नो वन एनीवन। तो मतलब ये हुआ कि बडी, वन और थिंग वाला अगर लगा हुआ रहता है तो वो सिंगुलर होता है। तो ऐसे अर्थ में वैसे भी सुनो आपका सिंगुलर के रूप में आएगा। तो नथिंग बट सुनो हैज सीन, यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे होना है। एम इज आर, ई आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर के बाद भर्व का क्या आता है, भर्व का फोर्थ फॉर्म आता है आईएनजी। आईएनजी तो है नहीं, हैव के बाद थर्ड का, ई हैव के बाद भर्व का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, लेकिन हैव प्लूरल है। या सुनो क्या है, सिंगुलर। वैसे भी नथिंग आया, थिंग, नथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा,
सिमिलर का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गया? हैज का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग। थिंग वाला, अच्छा, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये हो गया, और या एवरीबडी। अच्छा, एक हो गया समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि देयर। देखिए, एक देयर जो होता है वो कि इंट्रोडक्टरी होता है। देयर से आप पता नहीं कर सकते, देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी, प्लूरल वर्ब भी आता है, लेकिन कैसे पता करेंगे? देयर खाली स्थान, टू ईरर इन योर बुक, इन योर वर्क। तुम्हारे कार्य में जो है ना 2 गलतियां साफ दिख रही है, या फिर ऐसे कर सकते 2 गलतियां। ठीक है, तो 2 गलतियां, तो यहाँ पर प्लूरल आया तो सिंगुलर को हटाइए। ये इज सिंगुलर हुआ, ऐसा लगा हुआ है ना, सिंगुलर हुआ। बाज सिंगुलर, यहाँ पर सैल, सैल का मतलब ये होता है कि फ्यूचर। तो फ्यूचर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, सैल के साथ जब भी लाएगा तो एगो क्रिया जरूर आएगा, वर्ब का केम्मा पहला आएगा, जो कि क्रिया है नहीं, बी भी नहीं लगाया है, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर है नो न्यूज। फिर से देखिए, नो न्यूज, सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। एक भी सूचना नहीं है, गुड न्यूज, मतलब कि कोई सूचना नहीं है। तो नो न्यूज ऐसा मत समझिए कि भैया एस लग गया है तो प्लूरल हो गया, नहीं। समाचार, न्यूज ही होता है, ना कि न्यू होता है। न्यू तो एक एडजेक्टिव है, ये न्यूज है। ठीक है, खबर, तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर रखिए, बाकी प्लूरल को हटाइए। आर हो गया प्लूरल, हैव भी हो गया प्लूरल, हैज हो गया प्लूरल। हम क्या बोले थे? एस क्रिया में लगा हुआ रहेगा तो वो सिंगुलर होता है। इज द राइट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कलर ऑफ दिस हाउस इज, खाली स्थान व्हाइट। देखिए, व्हाइट मतलब उजला होता है। उजला होता है तो गौर से सुनिएगा, क्या उजला? यहाँ पर कलर सिंगुलर, हाउसेस प्लूरल, तो किसके अनुसार लगा? यहाँ पर बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है कि देखिए, ऑफ लगा हुआ रहेगा ना, और दोनों तरफ जब संज्ञा रहेगा ना, तो पहले वाले संज्ञा को पकड़िए, पहले वाले संज्ञा को पकड़िए। यहाँ पर कलर है, कलर आपका सिंगुलर, तो क्या लगाएगा? सिंगुलर लगेगा। मतलब कि सिंगुलर कैसे वर्ब पकड़ेंगे? जिसके अंत में एस या एस लगा हो। ये आर खत्म, बेयर खत्म और हैव खत्म। देखिए, शुरू से अंत तक अगर गौर से अगर वीडियो को देख लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा ध्यान से कि देखिए, हर क्वेश्चन में हम एक नियम बता रहे हैं। हर क्वेश्चन को अगर बारीकी से देखें तो आपको ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और इसको अच्छा से देखिए, और रात को तो हम, रात 8 बजे तो हम इसका क्यूज करवा ही रहे हैं। तो सब के सब जितने भी हैं, सब के सब जुड़ जाइए एग्जाम तक, चाहे 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, सारे के सारे 11th 12th सब के सब। देखिए, ग्रामर किसी का कोई क्लास व्लास होता नहीं है। ठीक है, सब जुड़ सकते हैं इसमें। अब वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट करिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हाँ, कमेंट कीजिए कि हाँ भैया अच्छा है, नहीं अच्छा है। अरे सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ही, आज बढ़े कल बढ़े, बढ़ेगा। लेकिन हाँ, कमेंट जब करते हैं तो आपकी हर कमेंट को पढ़ते हैं, और पढ़ करके ना अच्छा लगता है कि नहीं, हमको भी लग रहा है कि हाँ ठीक बता रहे हैं। और गलत है तो गलत, उसमें सुधार करेंगे। और क्या, देखिए कि खाली स्थान, ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखिए, वह जो है ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्वेश्चन मार्क है, जरा गौर से सुनिएगा। तो ही सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग पहले कीजिए, बाकी प्लूरल को हटाइए। आर जो है प्लूरल है, इज सिंगुलर, और डू भी प्लूरल, इसको हटाइए। अच्छा, और डज हो गया आपका क्या? डज हो गया सिंगुलर। तो इसमें लगेगा क्या? तो आपको बता देना चाहते हैं इज ही। तो अब देखिए, हाँ, इज ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा या डज ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए डज के बारे में। डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, हम मानते हैं, लेकिन डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में तो होता है, लेकिन उसके बाद वर्ब का पहला आता है। क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ब नजर आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डज मतलब हेल्पिंग वर्ब ही ना आगे जाता है, और हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसके साथ एगो मेन वर्ब जरूर रहता है। समझ रहे बात को? तो मेन वर्ब तो है ही नहीं इसमें, तो डज का तो प्रयोग सवाल ही नहीं होता है। तो आपका ये डू तो पहले ही खत्म हो गया था, और डज जो है खत्म ही हो गया है। आर खत्म, बचा कौन सा? इज द राइट आंसर इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इज ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। क्या हुआ? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, तो ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ, एंड से आ गया है जुड़ करके, जरा होश से। राजन एंड रोहन्स फादर। देखिए, फादर क्या है? एक, और राजन और रोहन क्या है?
भाईबा है दोनों। राजन एंड रोहन फादर मतलब राजन के पिता और रोहन के पिता, मतलब कि ये हुआ राजन एंड रोहन फादर, ठीक है, फादर्स नहीं है, फादर है, तो इसका मतलब राजन और रोहन दोनों भाई है और उसके पिता। बात समझ में आ गया? क्या है? अ बिजनेसमैन। अब जरा गौर से सुनिएगा, बिजनेसमैन कौन है? अगर इससे नहीं पकड़ पाता है कि भैया देखिए यहाँ राजन के पिता भी तो हो सकता है राजन कोई दूसरा और रोहन कोई दूसरा, तो हो सकता है दूसरा के पिता है, तो यहाँ पर तो प्लूरल भी तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये कहेंगे अगर उससे नहीं पकड़ता है तो यहाँ पर देखिए बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन। इसका मतलब ये हुआ कि किसके बारे में बताया जा रहा है? राजन और रोहन के बारे में नहीं, पिताजी के बारे में। कि बिजनेसमैन कौन है? पिताजी बिजनेसमैन, ना कि राजन और रोहन, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सिंगुलर का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर वर्ब खोजिए। सिंगुलर वर्ब तो हम आपको बता रखे थे कि SEIS लगेगा तो सिंगुलर होता है, तो SEIS वाला को रखिए, बाकी सबको हटाइए। आर में SEIS नहीं है, हैव नहीं होगा, बचा आपका इज और हैव्स। अब देखिए हैज क्यों छटेगा? आपको हैज के बारे में नियम पता होना चाहिए। हैज के बाद दो कंडीशन में आता है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा अगर वर्ब है तो देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग अगर करें तो हैज के बाद यहाँ पर एक भी क्रिया है क्या? हैज के बाद एक भी क्रिया आपका नहीं है। हैज के बाद एक भी क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब हैज का एगो नियम खत्म। दूसरा का नियम चलिए, हैज के बाद जो है अगर क्रिया नहीं रहता तो कोई वस्तु जरूर रहता है उस कर्ता के पास। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन, एक वस्तु है ना, लेकिन बिजनेसमैन कोई क्या वस्तु है क्या? नहीं, इसलिए खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गया? तो राजन एंड रोहन फादर इज अ बिजनेसमैन। राजन और रोहन के जो पिता है एक व्यापारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, गला में थोड़ा सा समस्या है, बहुत बड़ी भारी समस्या से चल रहे हैं। देखिए क्या है कि इसीलिए इससे पहले वाले जो वीडियो था ना मेरा बहुत लड़खड़ाया था। देखिए क्या है कि माई फादर्स वॉलेट, वॉलेट मतलब होता है पर्स, बटुआ जिसको कहते हैं। लोस्ट मतलब क्या होता है? खो गया, है ना। लेस का लोस्ट कर दिया, लोस्ट खो गया, किसी ने चुरा लिया। ऐसा थोड़ी कि राजा माई फादर का वॉलेट जो है वो खुद गायब कर देता है, नहीं। तो माई फादर वॉलेट, तो मेरे पिता का जो बटुआ है ना वो खो गया है। तो कौन खो गए? पिताजी या वॉलेट? तो वॉलेट आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर खोजिए। और सिंगुलर कैसे पहचानना है? क्रिया के अंत में एस या ES। ऑप्शन ऐसे भी छाटिए, बहुत ही आसानी से। एस नहीं लगल है, हो गया ये प्लूरल। क्रिया में एस नहीं लगल है, प्लूरल। कि इसमें भी क्रिया एस नहीं लग रहा है, प्लूरल। आसानी से तो छटा रहा है, बस इतना जानकारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो यहाँ देखिए, कीप क्वाइट। अब जरा गौर से ध्यान से समझिए, कीप क्वाइट कब बोलते हैं? कीप क्वाइट नहीं कहते हैं चुप रहो, तो चुप रहो कब बोलते हैं? चुप रहो तब बोलते हैं जब कोई काम चल रहा होता है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है कोई काम। अब बताइए, आर के बाद कंटिन्यूअस वर्ब का चौथा आता है ना, तो वर्ब का चौथा मतलब ING लगाएंगे ना, तो लिसेम होगा। वाह, एक काम तो वर्ड मीनिंग में गलती है, ऑप्शन ए गलती, एस छट गया। अच्छा, लिस्टेंड नहीं होता है, लिस्टेंड ED नहीं होता है। अच्छा, बिल लिसन, ई कैसे होगा? मतलब कि वर्ब के बाद एगो हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, यहाँ पर भी एक और वर्ब। तो एक बात बता देते हैं, अगर एक ही वाक्य में एक ही कर्ता के लिए दो गो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जब भी आएगा तो एक ही गो हेल्पिंग वर्ब और भनो क्रिया भनो आएगा। बात समझ में आया? इसीलिए बिल भी खत्म, आसानी से छट रहा है। लिसनिंग, ठीक है। कीप क्वाइट, चुप रहो। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग क्या सुन रहे हैं? रेडियो सुन रहे हैं। कीप क्वाइट एक ऐसा वर्ड है जो को कंटिन्यूटी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा चल जाता है। और आप क्या कीजिए कि आपको लगता है कि स्लो बता रहा था, आप अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव नोट खाली स्थान हिम फॉर अ ईयर। अब जरा गौर से समझिएगा इस बात को। फॉर अ ईयर, एक वर्षों से। वी हैव नोट सीन, तो देखिए हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आपको पता होना चाहिए। अगर वर्ब आए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो तो होगा नहीं, क्योंकि सो वर्ब का दूसरा होता है। सी सो होता है वर्ब का दूसरा, अब वर्ब के दूसरा के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। समझ में आ गया? अब टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर पकड़िए। अच्छा, ये सी जो है वर्ब का पहला है, तो हैव हैज हैड के बाद जब भी आता है क्रिया तो वर्ब के तीसरा आता है, पहला नहीं आता है। यहाँ पर ING कब आएगा? हैव हैज हैड के साथ ING आता है, लेकिन बीच में बिन लगा हुआ रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर बिन तो है नहीं आपके क्वेश्चन में।
तो इसलिए सब खत्म होकर के बचा सीन। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे अब नहीं देखा है फॉर अ ईयर, बरसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूज़, जो खबरें हैं, खबरें नहीं खबर, खाली स्थान अलार्मिंग, आईएनजी है ना, जरा गौर से सुनिएगा। आईएनजी किसके साथ आता है? एम इज आर बाज बेयर के साथ ना, तो एम इज आर बाज बेयर को रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो कभी जिंदगी में भी नहीं होगा। अब देखिए बात बता देना चाहते हैं, ये है प्रेजेंट, नहीं ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट। इज और आर क्या है? प्रेजेंट। जरा गौर से सुनिएगा। न्यूज क्या है? द न्यूज, ये एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर को करिए, ये आर हो गया प्लूरल, बेयर हो गया प्लूरल, बचा इज। कितना आसान है, बस दिमाग को ठंडा करके जब समझते जाइए, देखिए कैसे बनता है। वेल द चाइल्ड प्लेड, कॉमा द मदर, खाली स्थान द फूड। देखिए वेल द चाइल्ड प्लेड, जब बच्चे जो है ना, जब बच्चा खेला, द मदर, जब तक बच्चा खेला तब तक माँ जो है क्या कर रही? खाना बनाई। मतलब कि जब बच्चा खेला तो खाना बनाई। ऐसे भी अगर नहीं आता है हिंदी करने के लिए ना, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी करना। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। पहले बता देते हैं। देखिए क्या है, ऐसे पकड़िए, द चाइल्ड है ना, द चाइल्ड के बाद यहाँ पर क्रिया क्या है? बिना हेल्पिंग वर्ब का डी या ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम आया है तो पास्ट के लिए पास्ट ही रहेगा, ये हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन को छाटिए, पास्ट वाला को रखना है। तो देखिए डी ईडी लग गया ना, पास्ट है। अच्छा, आईएनजी कुकिंग कब लगता है? हेल्पिंग वर्ब जब आता है तब। आपके यहाँ पर इसको उठा करके यहाँ पर अगर रखें खाली स्थान में, तो हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, तो ये तो नाउन बन जाएगा ना, गलत। अच्छा, विल कुकिंग, ये फ्यूचर होगा। पास्ट हमेशा पास्ट ही रखता है, हम आपको क्लास में बहुत बार बता चुके हैं। हाइड नहीं होगा। हाँ, हाइड पास्ट है, लेकिन हाइड के बाद वर्ब आता है तो वर्ब का तीसरा आता है। वर्ब का तीसरा है क्या? कुक्ड होगा, इसलिए गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। पक्का 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर विल आया है ना, तो विल के बाद एक क्रिया आया है, तो विल यू माइंड, खाली स्थान द पुअर। अब जरा गौर से समझिएगा, मॉडल वर्ब के बाद एक और क्रिया वर्ब के पहला आता है, आ तो गया। उसके बाद खाली स्थान में कह रहा है कि आपके ऑप्शन में सब के सब क्रिया है। तो आपको बता देना चाहते हैं, जब एक क्रिया आता है, एक बार और क्रिया अगर लगातार कहेगा करने के लिए ना मेन वर्ब, तो दोनों क्रिया के बीच में टू लगता है, और टू के बाद मेन वर्ब का पहला लगता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मेन क्रिया। तो यहाँ पर भी क्लोज कह रहा करने के, तो टू लगेगा ना, नहीं है। क्लोजिंग एम इज आर बाजबेर के साथ होना चाहिए। टू क्लोज्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्लोज्ड नहीं होगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शैल गेट, मॉडल के बाद वर्ब का पहला, वी शैल गेट वेट। देखिए शैल विल है ना, हाँ, तो ये फ्यूचर और इफ से जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद गौर से सुनिएगा, अगर इफ से जुड़ा हुआ रहता है और एक वाक्य आपको फ्यूचर बताए, तो इफ वाला जो वाक्य होगा सिंपल प्रेजेंट होगा। याद रखेगा क्या बोले हैं, अगर एक ही वाक्य में दो क्लाउज, ठीक है, एक आपको फ्यूचर बताए है ना, तो दूसरा वाला इफ से जुड़ा हुआ रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट के रूप में होगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सीधे वर्ब का पहला पचमा, तो इट है, तो इट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। वैसे भी ऑप्शन छाटिए, आईएनजी, आईएनजी कैसे होगा? आईएनजी के साथ आना चाहिए कोई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। रेनेड, रेनेड वर्ब का दूसरा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब का दूसरा पास्ट। बताइए, आपको बताए थे ना कि पास्ट पास्ट ही रखता है, ये फ्यूचर आ गया तो पास्ट कैसे होगा? यहाँ पर भी नहीं होगा। विल का प्रयोग, विल रेंस हो सकता है, कह भी सकते हैं, लेकिन नहीं। जब अगर यदि एक ही वाक्य में दो क्लाउज रहते हैं, अगर एक वाला फ्यूचर बता दिया जाए, तो इफ से जो स्टार्ट होगा वो सिंपल प्रेजेंट में चलेगा। सिंपल प्रेजेंट में जब चलेगा तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा? सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, इट के साथ क्या कीजिएगा? रेंस का प्रयोग कर दीजिए, बाकी सारे के सारे गलत। नेक्स्ट है कि द ट्रेन यूजुअली, हाँ, अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, एवरी मंथ, एवरी से जुड़ा हुआ कोई टाइम, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, यूजुअली, ये सब नज़र आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली एक ऐसा वर्ड है जो कि कर्ता को वो आदत कर देता है, और आदत वाले वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आए। ट्रेन जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा अराइव्स। बात समझ में आ गया? या क्या याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, ओकेजनली, ठीक है,
ऑलवेज या एवरी से जुड़ा हुआ टाइम, कैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ इत्यादि, या फिर वंस से जुड़ा हुआ टाइम, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, ऐसे करके रहेगा कोई टाइम, ठीक है, या ट्वाइस से। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं आदत बता देते हैं, और आदत हमेशा सिंपल प्रेजेंट जाता है, और सिंपल प्रेजेंट लगाइएगा, ठीक है, अराइव से हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज खाली स्थान टू सी हर मदर इन लॉ। देखिए एम इज आर बाज बेयर, आपको पता होना चाहिए एम इज आर बाज बेयर के बाद मेन वर्ब का किम्मा आता है, चौथा आता है। गोन नहीं होगा, गोन यहाँ पैसिव नहीं करा, करता खुद आगे है, ठीक है। बेंट भी नहीं होगा। अच्छा, गो का प्रयोग एम इज आर के बाद अगर कोई क्रिया आता है तो वर्ब का चौथा आता है, बात समझ में याद रखिए, तो वर्ब का चौथा आईएनजी को कहते हैं, तो गोइंग हो जाएगा। क्या है कि माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, खाली स्थान टी विदाउट शुगर। देखिए मतलब कि मेरे दादाजी को आदत है कि बिना चीनी वाली चाय को पीने की, तो इसका मतलब मेरे दादाजी को आदत है ना, तो आदत वाले वाक्य को हमेशा याद रखिएगा। हैबिचुअली सेंटेंस, रेगुलेटरी सेंटेंस, है ना, ये आदत बताता है, और आदत जो होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और ये माई ग्रैंडफादर जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर का प्रयोग कीजिए। वैसे भी ऑप्शन छाटिए, आईएनजी के साथ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्या है क्या नहीं, ये गलत। टेकन, टेकन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगा, तो हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ई हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, ई हैव हैज हाइड आता है, जो कि है नहीं साधारण सा वाक्य में। हाइड टुक, हाइड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पर टुक कैसे आ गया, ये गलत, आपका ऑप्शन टेक्स हो जाएगा। तो माई ग्रैंडफादर टेक्स टी विदाउट शुगर। नेक्स्ट है व्हेन इवनिंग, जब शाम होती है ना, जब शाम हुई तो इट गेट्स डार्क, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। वैसे भी जाहिर सी बात है कि जब शाम हो जाएगी ना, शाम होगी ना, अंधेरा छाएगा ही। और ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट, पास्ट भूल से भी नहीं। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला पचमा, बिल का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे लगाइएगा बिल कम है, तो आने वाले मतलब कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब शाम होगा तो अंधेरा छा जाएगा, ऐसा होता है। अरे पहले भी छाता था, आज भी छाता है और आगे भी रहेगा। तो ऐसे वाले वाक्य सिंपल प्रेजेंट में जाइए। हाइड का प्रयोग नहीं होगा, केम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि रूबी खाली स्थान हर इंग्लिश लेसन यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, ये वर्ड को पकड़िए। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, कल जो बीत गया, तो पास्ट यही से हमको बता रहा है, तो पास्ट वाला को रखिए, प्रेजेंट को हटाइए। हैज क्या बताता है, प्रेजेंट। इज क्या बताता है, प्रेजेंट। स्टडीड आपका पास्ट तो है, ठीक है, रखते हैं। बाज स्टडिंग, तो यहाँ पर दोनों पास्ट बचा। अब जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए व्हेन से जुड़ा हुआ है, इफ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाला क्या है, हर फादर कॉल्ड, सिंपल पास्ट हो गया ना, तो दूसर का जो होगा सिंपल पास्ट में ना होकर के उसको पहले हटाइए, बाज कंटिन्यूअस, ई बाज स्टडिंग हो जाएगा। रूबी बाज स्टडिंग हर इंग्लिश लेसन, जब रूबी अपना अंग्रेजी लेसन जो है वो अध्ययन कर रही थी, है ना, तो व्हेन हर फादर कॉल्ड हर, तभी उसके पिताजी उसे बुला लिए। मतलब कि जब उसके पिताजी बुलाए तभी वो कौन सा काम कर रही थी, तो वो काम कर रही थी, समझ गए, तभी वो बुलाए। तो ना कि उसका आदत है उसी वक्त बुला लेते हैं, रूबी का आदत है इंग्लिश पाठ पढ़ना, अध्ययन करना, तो तभी उसके पिताजी बुलाते हैं, ऐसा बात नहीं। जब वो कोई काम कर रही थी रूबी, तो उसके पिताजी उस वक्त बुलाए। तो ऐसे वाले वाक्य में बनता है स्टडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सी खाली स्थान स्टडिंग फॉर, हाँ सिंस और फोर याद रखिएगा, लिख लीजिए कलम कापी लेकर के कि सिंस और फोर के बाद अगर कोई टाइम रहता है तो याद रखना है हैव, हैज, हाइड के साथ वर्ब का तीसरा खोजना है, मतलब बिन खोजना है। एम इज आर नहीं होगा, बाज बेयर नहीं होगा, ये सब क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा। तो सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह 2 घंटों से अध्ययन कर रही है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई हैव हैज के बाद वर्ब का किम्मा आता है, थर्ड फॉर्म आता है। आई हैव खाली स्थान ऑल माई सेविंग्स, तो वुड स्पेंड, देखिए दो को हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वुड भी आएगा, हैव भी आएगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेंड नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है, स्पेंड नहीं होगा, गलत हो गया, स्पेंडेड भी नहीं होता, स्पेंट होता है, याद रखिएगा। आप क्या कीजिएगा, बच्चा वाला जो ट्रांसलेशन का किताब होता है ना, उसके सबसे लास्ट वाले पेज में वर्ब फॉर्म रहता है, उसको आराम से पढ़ लीजिए, क्लियर रहेगा। जो
और सामान्यतः DED लगा करके भर का दूसरा तीसरा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही बाज, यहाँ पर बाज लिख करके कर दिया है पास्ट। आपको पता होना चाहिए कि पास्ट जब पास्ट को ही रखता है, बाकी किसी को नहीं। तो सेल क्या है? फ्यूचर। बिल क्या है? फ्यूचर। लेकिन वुड क्या है? तो बिल का पास्ट वुड होता है। यहाँ पर आउट का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि आउट के साथ टू का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, आई वुड हेल्प हिम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिज टू सन, मतलब कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आया है? टू सन्स, मतलब कि दो बेटा। याद रखिएगा, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाली संज्ञा डिसाइड करता है वर्ब। तो क्या हो जाएगा? टू सन्स क्या हो जाएगा? टू सन्स प्लूरल, तो प्लूरल को रखिए, सिंगुलर को हटाइए। इज क्या है? सिंगुलर, खत्म। जब वो ए खत्म हो गया तो ए और बी, ये सी नंबर भी तो ऑप्शन खत्म होगा, तो बचा कौन सा? आर। तो क्या हो जाएगा? हिज टू सन्स आर स्टिल वेरी यंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है ना सवाल जवाब हुआ था, जरा गौर से सुनिएगा। इच वन ऑफ यू, अब देखिए इच आइदर नाइदर अगर किसी भी वाक्य में लगा हुआ रहे, क्या बोले हैं? इच आइदर नाइदर। ठीक है, इच आइदर नाइदर अगर लगा हुआ रहता है तो वो सिंगुलर होता है। इच का मतलब ही होता है प्रत्येक, हम आपको बता रखे थे इससे पहले नेक्स्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता रखे थे, क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच आइदर नाइदर एवरी अगर रहता है तो उसके बाद आने वाली जो उसके साथ क्रियाएं जो होगी वो जब भी होगा तब हमेशा सिंगुलर होगा। तो प्लूरल को हटाओ, डू प्लूरल, डज सिंगुलर, हैव प्लूरल, खत्म। तो यहाँ पर हैज एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस लगा हुआ तो सिंगुलर। तो आपको पता होना चाहिए कि डज का प्रयोग जब भी होगा तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर निगेटिव इंट्रोगेटिव, यहाँ पर आपके क्वेश्चन तो है नहीं, इसीलिए डज भी खत्म, हैज होगा। नेक्स्ट है द अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अराउंड द सन, पृथ्वी की ये आदत है, किसकी परिक्रमा करता है, किसका चक्कर लगाता है? राउंड राउंड, तो वो लगाता है सूरज की। और जिसका आदत होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाता है, वर्ब का पहला या पचमा। रिवॉल्व नहीं, रिवॉल्व्स इज द राइट आंसर। बी में, सी में क्या है कि ए और बी तो होगा नहीं, जैसे ए खत्म तो ए और बी कैसे होगा? ठीक है, सी नंबर भी ऑप्शन खत्म, यहाँ पर रिवॉल्व्स होगा। चिल्ड्रेन आपका क्या है? प्लूरल। द चिल्ड्रेन, एक बात याद रखिएगा, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चाइल्ड का सिंगुलर, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो चिल्ड्रेन प्लूरल, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होंगे। तो प्लूरल वर्ब को खोजिए, सिंगुलर को हटाइए। सिंगुलर वर्ब कैसे पता चलेगा? तो सिंगुलर वर्ब ऐसे पता चलेगा जब SEIS लगा हुआ रहेगा। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में SEIS लगा हुआ है, इसको हटा पहले, सिंगुलर। ING कब आता है? ING आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, ये खत्म। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, बचा कौन सा? ड्रिंक। द चिल्ड्रेन ड्रिंक देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। एवरी डे, हाँ ऐसे भी पकड़ सकते हैं, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक। एवरी से जुड़ा हुआ कोई टाइम हमेशा आदत बताता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदत। तो यहाँ पर ड्रिंक का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रेन ड्रिंक देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। बात समझ में आ गया? और इसी से क्वेश्चन आज रहेंगे क्यूज में, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं सब के सब जुड़े रहें, लगे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश खाली स्थान हिज मदर टंग। हिज मदर टंग का मतलब अपनी मातृभाषा वेरी फ्लुएंटली, धारा प्रवाह में बोलता है। राजेश का जो अपनी भाषा जो है ना बिना रुके एकदम फटाफट बोलता है, इसका मतलब राजेश का आदत है। इसका मतलब राजेश का आदत है। और आदत वाले वाक्य को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टाइम एंड टेंस को याद कीजिए। स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला पचमा। अगर ऐसे भी नहीं याद है तो दिमाग लगा करके ऑप्शन चाटिए। राजेश आपका क्या है? सिंगुलर। राजेश है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। ये आपका स्पीक जो है सिंगुलर कैसे पता चलेगा? SEIS लगा करके। SEIS है क्या स्पीक में? गलत। ING आपको पता होना चाहिए। ING आता है किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर स्पीकिंग को यहाँ करते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, गलत। अच्छा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, स्पीक्स। कितना आसान था। इसको शुरू से अंत तक जो भी व्यक्ति मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे उसका तो घर बैठे ही आपका ग्रामर जो है क्लियर रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से जो है ना, और जितने भी हैं सबको कह दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, जुड़ जाने के लिए। हम डेली सुबह में आपका वीडियो, आपके लिए वीडियो बनाते हैं और 10 बजते बजते आपके पास वीडियो चला जाएगा। और रात के 8 बजते बजते जो है 8:05 में स्टार्ट हो जाता है क्यूज। और क्यूज लगाने के लिए देखिए, वीडियो देखिए, क्यूज कीजिए, पक्का है कि फायदा करेगा ही। जो भी है सब के सब जुड़े रहिए।
लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाता है, और ऐसे भी अभी आपको बोल देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम सर्च में जाइएगा और उसके बाद 867687 सिर्फ लिखिए। देखिए नीचे में इंग्लिश स्टडी सेंटर ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। उसको क्लिक कीजिए, नीचे में ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कीजिए। ऑटोमेटिक आपके पास सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा ग्रामर का, और उसके बाद क्लास 12th का अभी बुक वाला चल रहा है, 15 दिन और चलेगा। उसके बाद ख़त्म होकर के आपका हिंदी वाला चलेगा, समझ गए। तो जितने भी हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक लगे रहिए और सपोर्ट कीजिए बस। और यही चाहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।